अब द्वितीय अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अथवा सम्यक दर्शन अधिकार का प्रारंभ करते हैं। इस महाधिकार में ज्ञेय अर्थात पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम आचार्य देव कहते हैं कि पदार्थ द्रव्य स्वरूप हैं, द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य गुण से पर्याय होती हैं। फिर भी पदार्थ के द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप को न जानते हुए जो मात्र असमान जातीय द्रव्य पर्याय स्वरूप मनुष्यादि पर्यायों में ही अहम बुद्धि धारण करते हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, पर समय हैं, तथा जो अपनी आत्मा के स्वभाव में ही स्थित है, लीन हैं, वे स्वसमय हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सहज ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण निज भगवान आत्मा की विराधना करके अज्ञानी जगत सुख की लालसा से विषयों में पर द्रव्यों में दौड़ लगाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, हरे आत्मा, एक बार इन ज्ञेयों के स्वरूप का विचार तो करो। जीवादि छहों द्रव्यों को उनके अनंत अनंत गुण पर्यायों सहित प्रत्यक्ष देखने वाले सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि अनादि अनंत नियम पूर्वक अपने अपने उत्पाद व्यय द्रव्य रूप त्रिस्वभाव को स्पर्श करते हुए स्वयं में पूर्ण समर्थ किसी भी द्रव्य को अपने परिणमन में पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। हे भव्य, गहराई से विचार करो। शरीर, धन, मकान आदि स्कंधों में अनंत परमाणु अपनी अपनी पृथक सत्ता में विराजते हुए परस्पर संबंध रहित हैं। अतः हे चेतन, इन शरीर आदि स्कंधों से तुम्हारा क्या संबंध है? आचार्य भगवान पर द्रव्यों में ममता के परित्याग की पावन प्रेरणा करते हुए कहते हैं, हे भव्य, शरीर, मन, वाणी के प्रति मध्यस्थ होकर शरीर आदि में मैं, ये और ये मेरे ऐसी ममता को छोड़कर ज्ञान दर्शन रूप अचल निरालंब एक शुद्ध ध्रुव आत्मा का ध्यान करते ही मोह का नाश होता है और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञेय तत्व को जान कर निज को ज्ञेय बनाए, ममता का परित्याग कर पावे सुख शिवदाय। पर्याय में रत जीव जो है, पर समय उनको कहा, लीन आत्म स्वभाव में जो स्वसमय वे जीव आहा।
स्वभाव है वह विविध गुण पर्यायमय, उत्पाद व्यय रुद्रव्यमय, लक्षण कहा है कालत्रय। सत है यह जिनवर कहे, है सिद्ध आगम से अरु, नहीं माने जीव पर समय वे। उत्पाद है नहीं भंग बिन, नहीं भंग बिन उत्पाद के, उत्पाद भंग वरते नहीं बिना द्रव्य पदार्थ के। उत्पाद व्यय रुद्रव्य नामक अर्थ से जो युक्त है, अरुद्रव्य एक ही समय में इन तीन से संयुक्त है। इससे गुण पर्याय को एक द्रव्यमय है कहा रे। द्रव्य न हो सत तो नियम से वह सत हो जाएगा, सत्ता से कैसे रह पाएगा। प्रदेश से यदि भिन्नता तो पृथक्त्व जिन उपदेश है, अन्यत्व तद्भाव है वो एक रूप कैसे बने। सत्व का विस्तार है, अन्योन्य में जो अभाव
बिन होती नहीं। द्रव्यत्व है वह भाव, इससे स्वयं द्रव्य ही सत्व है। ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थ अरु पर्यायार्थ से निज भाव में सद्भाव असद्भाव युत उत्पाद को निज ही करे। आत्मा मनुज हो, देव हो या अन्य कुछ ही रूप हो, क्या छोड़ता द्रव्यत्व को, नहीं छोड़े तो अन्य कैसे हो। मानव नहीं है देव अरु जो देव नर या सिद्ध नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ वह भाव अनन्य कैसे धरे। द्रव्यार्थ से सब द्रव्य हैं, पर्याय से वे अन्य हैं। द्रव्य तन्मय उस समय, इस हेतु से वो अनन्य है। अस्ति अरु है नास्ति, अवक्तव्य वो ही द्रव्य है। अरु भय को पर्याय से या अन्य त्रिभंग रूप है। पर्याय नहीं शाश्वत कोई, अरु क्रिया सहज निष्पन्न नहीं। यदि धर्म निष्फल होए तो क्रिया कोई निष्फल नहीं। स्वभाव से ही नाम नामक कर्म जीव स्वभाव को अभिभूत करते रे अंश नरदेव, नारक करता जीव को। नाम कर्म निष्पन्न है जीव, तिर्यक सुर नर नार की। निज निज कर्म से परिणमित स्वभाव उपलब्धि नहीं। उत्पाद व्ययुत जीव भी उपजे नहीं, नहीं विनशे। उत्पाद वो ही विनाश है, इससे ही भिन्न भी वे कहे। संसार में निज भाव अवस्थित ऐसा कोई है नहीं। संसार है संसरण करते, द्रव्य की क्रिया कही। हो कर्म से आत्मा मलिन कर, कर्मयुत परिणाम को। हो कर्म बंधन उसके यो, कहते कर्म परिणाम को। परिणाम स्वयं है आत्मा, अरु क्रिया है वह जीवमयी। क्रिया वही है कर्म जीव, द्रव्य कर्म का करता नहीं।
जीव जो करे वह कर्म है कर्म बहुविध कर्म फल, वह सुख अथवा दुख है। जीव ही करण करता कर्म, फल रूप यह निश्चय करी, मुनि अन्य रूप न परिणमे, प्राप्ति करें शुद्धात्म की। आकाश का जो भाग जीवरु उद्गलों से युक्त है, धर्म धर्मरु काल से समृद्ध नित्य यह लोक है। जिन लिंग द्वारा द्रव्य जीव अजीव होते ज्ञात हैं, वे अतद भाव विशिष्ट मूर्त अमूर्त गुण ही जानिए। रस अरुगंध वर्ण ये गुण है पुद्गल द्रव्य के, अति सूक्ष्म से पृथ्वी तलक अरु शब्द सब पौद्गलिक ये। गति हेतुता गुण धर्म का, अरुस्थान कारणता का गुण जानो द्रव्य अधर्म का। है काल का गुण वर्तना, उपयोग गुण है जीव का, ये गुण अमूर्तिक द्रव्य के संक्षेप में जिनवर कहा। लोक व्याप्त धर्म अधर्म से आकाश लोकालोक में, शेष द्रव्य आश्रित काल है, वे द्रव्य जीव पुद्गल कहे।
द्रव्य प्रदेश को प्रदेश मात्र परमाणु जब उल्लंघता है मंद गति से अप्रदेशी काल निमित्त तब तत्सम समय वह है समय ध्रुवता धरि वह काल द्रव उत्पन्न ध्वंसी है समय। परमाणु जितने क्षेत्र को धारण करे वो प्रदेश है, वो प्रदेश सब परमाणु को अवकाश दान समर्थ है। असंख्य अथवा अनंत है सब द्रव्यों की है यथा यथा अरुकाल वह तो समय है काल का उत्पाद और विनाश एक ही समय में तो भी अरे वह काल अपने भाव निज में ध्रुव रहे। जिसके नहीं है प्रदेश या नहीं एक भी परमार्थ से वो अर्थ जानो शून्य जो कि भिन्न है अस्तित्व से। संपूर्ण लोक जो नित्य है ज्ञाता उसका जीव है जो चार प्राण संयुक्त है। इंद्रिय बल आयु अरु श्वासोच्छ्वास जो प्राण है ये चार प्राण संसार में सर्व जीवों के होते हैं। जीता था इन प्राण से वह जीव है पर प्राण तो निष्पन्न पुद्गल द्रव्य से। मोहादि कर्म के बंध से संयुक्त होकर प्राणों से जीव कर्म फल को भोगता फिर अन्य कर्मों से बंधे। जीव मोह द्वेष के वश यदि प्राणघात जीवों का करे वह जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्वारा बंधे। देह विषय भोगों में यह जब तक न छोड़े मोह को कर्म मल से मलिन जीव पुनि पुनि धरे इन प्राण को।
निश्चित अर्थ का उत्पाद अन्य जो अर्थ में, वह अर्थ ही पर्याय है संस्थान आदि से सहित। अस्तित्व से निष्पन्न त्रिविकल्प द्रव्य स्वभाव को आत्मा जो जानता, पर में करे नहीं मोह वो। ज्ञान है आत्मा का उपयोग, वह शुभ या शुभ रूप होया है। उपयोग यदि शुभ हो ये जीव के पुण्य का संचय वहाँ, पाप संचय अशुभ से नहीं, दोनों संचय नहीं वहाँ। देव सिद्ध अनगार को जो सानुकंप जीवों प्रति, उपयोग शुभ उस आत्म को। कुविचार कुश्रुत कुसंग अरु जो विषय कषाय निमग्न है, जो उग्र अरु उन्मार्गगामी उसका अशुभ उपयोग है। शुभ से रहित में शुद्धोपयोग से युक्त हो, आत्मा ज्ञानात्मक ध्याऊं मैं देह नहीं, वाणी नहीं, अरु मन नहीं, कारण नहीं, करता नहीं, कार्यता नहीं, कर्तानुमंता मैं नहीं। जिनेन्द्र का निर्देश है, अरु ये सब पुद्गल द्रव्य तो परमाणुओं के पिंड है। मैं नहीं पुद्गलमयी, अरु पुद्गल पिंड मुझ कृत नहीं, इस हेतु से मैं देह नहीं, अरु देह का करता नहीं। परमाणु परिणामन्मयी कहा, पाता रुक्ष स्निग्धता आदि एक से बढ़ते हुए, पावे जब लो अनंतता।
द्विगुण परमाणु बंधता चतुर्गुण स्निग्ध से, अथवा रुक्ष त्रिगुण अणु पंचगुण अणु संग बंधे। इस लोक में है सर्वतः अवगाह पुद्गल काय का, वे सूक्ष्म बादर स्कंध हैं, अरु कर्म योग्य अयोग्य हैं। परिणमावे नहीं उन्हें, कर्म रूप परिणत पुद्गलों के पिंड वे पुनि पुनि बनते शरीर हैं जीव के, जब संक्रमण इस देह की। तेजस देह है, कर्माण आहारक देह, सर्व ही पुद्गलात्मक देह है। जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। परस्पर स्पर्श से कैसे अमूर्तिक आत्मा इन कर्म पुद्गल से बंधे। आत्मा रूपी देखता रु जानता द्रव्य रूपी को, त्यों बंध भी जानो अरे रूपी अरूपी द्रव्यों का। विषयों को अरे मोह राग रु द्वेष करता, कर्म से बंधता खरे। आगत विषय को देखता जीव जानता जिस भाव से, हो रागी तो बंधते हैं कर्म, उसी से है उपदेश ये। जीव का कहा अन्योन्य के अवगाह से, बंध उभयात्मक कहा। है सप्रदेशी जीव जीव प्रदेश में जो प्रविष्ट हैं, पुद्गल समूह रहे यथोचित, जाय है बंधाय है।
मोह द्वेष है अशुभ राग, अशुभ वाशुभ होय है। अशुभ पर में पाप है, पर आत्मरत परिणाम कारण दुख क्षय का जिन कहे। थावर अरुत्रस पृथ्वी आदिक कहे जीव निकाय हैं, वे जीव से हैं अन्य अरु, जीव भी उनसे अन्य है। कर निज भाव को, वो मोही मैं ये मेरा यो करता अध्यवसान को। निज भाव करता आत्मा, करता स्वयं के भाव का, पर है नहीं करता कभी उद्गलमयी सब भाव का। जीव सर्व काले पुद्गलों के मध्य में भी रहे भले, पर ग्रहे अरु छोड़े नहीं, नहीं करे पुद्गल कर्म को। द्रव्य जनित निज परिणाम को करता हुआ इस काल में, जीव कर्म रज से ग्रहण होता, अरु कदाचिद छूटता। जीव राग द्वेष से युक्त जब शुभ या शुभ में परिणमे, हो कर्म धूलि प्रविष्ट ज्ञाना वरण आदि रूप में। सप्रदेशी आत्मा जब मोह राग कषाय से संबंध पाता, कर्म रज का बंध वो ही कहाय है। जीव बंध का संक्षेप यह अरहंत ने निश्चय कहा, व्यवहार अन्य प्रकार है जिन वर्ण यतियों से कहा। जो देह धन में मैं हूँ यह, ये है मेरा ममता ग्रहे, वह छोड़ कर सामान्य को उन मार्ग का आश्रय करे। मैं पर नहीं, नहीं पर मेरा ज्ञान मात्र, मैं तो एक हूँ, इस रीति ध्याऊं ध्यान काले, तो ही शुद्ध आत्मा लहूं। यो ज्ञान दर्शन आत्मक अतीन्द्रिय महापदार्थ में, ध्रुव अचल आलंबन रहित अरु शुद्ध मानु जीव में।
यों जान कर शुद्धात्म हो, ध्यावे निज परमात्म को। क्षय मोह ग्रंथि का करे, साकार या नकार हो। हत मोह ग्रंथि क्षय करे, रागादि का सामान्य जो मध्यस्थ है सुख दुख में, वो पावे अक्षय सौख्य को। विषय विरक्त मन रोक के, जो मोह मल का क्षय करे। स्वभाव में दृढ़ता सहित, वह ध्यान आत्मा का धरे। किस अर्थ को ध्याते श्रमण, घन घाति कर्म विहीन जो। प्रत्यक्ष सर्व पदार्थ अरु, ज्ञान्त प्राप्त निशंक जो। अनिंद्रिय इंद्रियातीत अरु, बाधा रहित सकलात्म में। सौख्य ज्ञानारूढ़ हो, वे परम सुख को ध्यावते। अरहंत तीर्थंकर श्रमण, जिन मार्ग में आरूढ़ हो। जो हुए सिद्ध है नमन उनको, और मुक्ति मार्ग को। इससे यथार्थ में जान कर, ज्ञायक स्वभावी आत्म को। ममता रहित में ठहर कर, मैं छोड़ता हूँ ममत्व को। ममता रहित में ठहर कर, मैं छोड़ता हूँ ममत्व को। ममता रहित में ठहर कर, मैं छोड़ता हूँ ममत्व को। ज्ञेय तत्व के बोध से, सत्ता निज की